माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर आराधना के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है. We are celebrating Freedom Sunday today. दुनिया भर में लोग विभिन्न तरीके से बंधुआई में हैं. आज हम बंधकों को छुटकारे की घोषणा करते हुए परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं. आइए आज सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएं, क्योंकि उससे अच्छा साथी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं. बाइबल बताता है वो शारोन का गुलाब है, उसके जैसा सुंदर कोई भी नहीं है. आज उस यीशु को बोले, हाँ प्रभु तू ही मेरा प्रिय है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं. दिल की गहराई से प्रार्थना करें सर. और मैं तुझसे प्रेम
सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊं। ओ तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हाय यीशु, हम तेरे से प्रेम कर सकें और अब तेरे समान बन जाए। सहायता कर यीशु के नाम से। हालेलुया। मिलकर हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु। हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु। हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु। हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु। हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु। हालेलुया। शांति देने वाला यीशु। हालेलुया। शांति देने वाला यीशु। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद
यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया शांति देने वाला यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया There is power Wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. oh there is power Wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. healing wonder working healing in the blood of the Lamb there is healing Healing, wonder working healing in the precious blood of the Lamb. there is freedom freedom wonder working freedom in the blood Blood of the Lamb. There is freedom, freedom, wonder working freedom in the precious blood of the Lamb. there is power Power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. there is power Wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. There is power in the name of the Lord. There is healing in the name of Jesus. And there is freedom in Jesus' name. आप कितने भी फंसे हुए अनुभव में क्यों ना हो, आप कितने भी अटके हुए अनुभव में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, यीशु आपको छुड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। भंवर के बीच में, बीमारियों के बीच में,
वो आपके साथ है। क्यों ना हम उसकी आराधना करें, उस यीशु की महिमा करें जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाली कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठती हुई तूफानों में तू
लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उसकी आराधना करे Lord, we give you praise. हम आपको महिमा देते हैं। तू हमें हर परिस्थिति से उठाता है। तेरे नाम को गौरव आदर महिमा प्रशंसा आप ही को देते यीशु के नाम से मांगते सुनो और कबूल करते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के असीम प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद जो निरंतर हमें अपने प्रेम में बनाए रखता है। कई बार हम उससे उतना प्रेम नहीं करते जितना वो हमसे प्रेम करता है, और शायद कभी कभार परमेश्वर भी हमारे कानों में ऐसे बोलता होगा, मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूँ उतना तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। लेकिन इन दिनों में होने पाए कि जितनी कठिन परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द बढ़ती जा रही है, उतना ही हम परमेश्वर से प्रेम में हम बढ़ते जाए, उसकी भक्ति में बढ़ते जाए। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग फ्रीडम संडे। कोविड-19 ने दुनिया भर में हजारों की तादाद में लोगों को, हजारों बोलने की जगह लाखों की तादाद में लोगों को दुनिया भर में जो है सताया है। अंदाजा लगाया जाता है कि कम से कम 2 लाख से भी अधिक लोग दुनिया भर में मर मिटे हैं। हर प्रकार से दुनिया की आर्थिक व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है। विभिन्न प्रकार की तकलीफें लोगों को दिन प्रतिदिन झेलना पड़ रहा है। ये सब बातें हमें रोज सुनाई देता है, दिखाई भी देता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे संकट के बारे में बताना चाहूंगा जो भले हमारे आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, ना हमें सुनाई देता है। वो है मॉडर्न डे स्लेवरी, आधुनिक बंधुआई या दासत्व। आपको मैं एक छोटा सा कहानी आज सुबह बताना चाहूंगा। 25 जनवरी 2020 वेस्ट बंगाल से नम्रता बोलकर एक बच्ची उसके घर से गायब हो जाती है। उसके माता पिता ने एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट पास ही के लोकल पुलिस थाने में दर्ज कराया, ये बताते हुए कि उनकी बच्ची लापता है। लेकिन यथार्थ में क्या हुआ, उस बच्ची को मुंबई में जो है लोग लेकर गए। उसका पता किसी को पता नहीं था। हर एक दिन उसके लिए शर्मिंदगी का कारण था, क्योंकि दिन दिन में उसके साथ बलात्कार किया जाता था। ये लॉकडाउन के समय में याद रखिए। नम्रता केवल 12 साल की थी जब उसे इस दरिंदगी के लिए ले जाया गया।
इस प्रकार की परिस्थितियों को, इस प्रकार की दर्दनाक अवस्थाओं को, नम्रता जैसे बच्चों को देखकर हम कलीसिया के तौर पर क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये आज हमारा विचार रहेगा। आज सुबह एस्तर की किताब से एक वचन पढ़ते हुए मैं आप लोगों को आह्वान देना चाहूंगा कि किस प्रकार कलीसिया होने के नाते, विश्वासी होने के नाते आधुनिक बंधुआई या आधुनिक दासत्व के विरोध में हम खड़े हो सकते हैं। एस्तर की किताब 4 अध्याय 14 आयत हम यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एक खतरनाक नियम उस समय के सरकार ने लागू किया कि हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक बच्चा, इंडिया से लेकर कुश की राजधानी तक जो पर्शिया कहलाया जाता था, हर एक यहूदी को इस जगह के अंतर्गत मार दिया जाए। हर एक यहूदी भारत से लेकर कुश तक मार दिए जाने थे, एक ऐसे नियम के द्वारा जो उनके विरोध में लिखा गया था। और उनकी संपत्ति, उनका वस्तु, उनकी जमीन, उनके भेड़ बकरियां, ये सब छीन लिए जाने वाले थे। उस समय इस परिस्थिति में, इस क्राइसिस में किसने प्रत्युत्तर दिया और किस प्रकार दिया, ये बहुत ही सोचने लायक है। जिन्होंने इस स्थिति का प्रत्युत्तर दिया उनमें मोर्देकाई, एस्तर और एक यहूदियों का एक समूह था जो सूसा राज्य में थे। पहली बात जो हम इस परिस्थिति से समझ सकते हैं कि कठिन परिस्थिति हमेशा एक धैर्यवान गुट या धैर्यवान अगुओं को तैयार करता है। कुछ ऐसे लोग जो ऐसे कठिन परिस्थितियों में एक रास्ता ढूंढकर दिखाए। इस परिस्थिति में 2 अगुवे खड़े हो जाते हैं जिनका नाम है एस्तर और मोर्देकाई, जिन्होंने यहूदियों के लिए अपने जीवन को दांव लगाते हुए एक बचाव का रास्ता ढूंढ कर निकाला। इतिहास, राजनीतिक और सांसारिक, इस प्रकार के कई उदाहरण से भरे हुए हैं। मार्टिन लूथर के समय में अगर देखा जाए, डार्क एजेस के समय में कलीसिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। कौन विश्वास के लिए खड़ा होगा, कौन सच्चाई के लिए खड़ा होगा, सामर्थी कलीसिया के विरोध में कौन खड़ा होगा? मार्टिन लूथर अकेला खड़ा होता है और वो सच्चाइयों को अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए सामने लेकर आता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बैप्टिस्ट पादरी, नोबेल लॉरेट, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र में सिविल राइट्स के लिए खड़ा हो जाता है और 1968 में उसको वध किया जाता है। एक आदमी अकेला जान की बाजी लगाकर खड़ा हो जाता है। बिशप डेस्मंड टुटू साउथ अफ्रीका में काले और गोरों के बीच के उस भेदभाव को हटाने के लिए अकेला खड़ा हो जाता है। विलियम कैरी भारत में आकर भारत के में सती प्रथा के विरोध में 25 साल युद्ध करता है। उसके अलावा वो जो है कई प्रकार की सांस्कृतिक विचारधाराओं के विरोध में खड़ा होता है। पोप जॉन पॉल, इस प्रकार के कई ऐसे लोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं जो इस प्रकार की बातों के विरोध में अकेले खड़े हुए हैं। लेकिन आज
कलीसिया के हाथ में एक और कठिन परिस्थिति है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न डे स्लेवरी, आधुनिक बंधुआई या आधुनिक दासत्व। केवल सैनिटाइजर्स नहीं, मेडिकल मास्क नहीं, ग्रोसरी सब्जी यही बेचे नहीं जाते हैं या खरीदे नहीं जाते हैं। कोविड-19 के इस परिस्थिति में भी हम जानते हैं कि लोगों को दिहाड़ी के लिए और व्यभिचार के लिए बेचा जाता है। एक क्लिक पर लोगों को बेच दिया जाता है, छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है। कई ऐसे दास दासियां हैं जो आज भी दुनिया भर में बिके जा रहे हैं। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आंकड़े निकाले जाएं तो कई बातों को सुनकर हम खुद दंग रह जाएंगे। 40.3 मिलियन लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं। भारतवर्ष में 18.3 मिलियन लोग भूखे पेट हैं, शक्तिहीन हैं, जिनके पास अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है। कोई भी उनको खरीद सकता है, कोई भी उनको बेच सकता है, भले दिहाड़ी के लिए हो या उनके शरीर के लिए हो। ये इससे जो धन बनाया जाता है वो बहुत ज्यादा है। एक विश्वासी होने के नाते, कलीसिया होने के नाते, क्या हम इस प्रकार की प्रथाओं को देखकर अनदेखा कर सकते हैं? आप पीने वाले कॉफी, आप खाने वाला चावल, घर बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले ईंटें, ये जो कपड़े आप पहनते हैं, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं एक शक्तिहीन का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन आज ये सवाल कलीसिया के लिए है कि क्या परमेश्वर एक राष्ट्र को आशीष दे सकता है जो इन चीजों को अनदेखा कर रहा है? आज हमारे लिए पुकार क्या है? पहली बात, आइए हम अपनी आवाज को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आशा और स्वतंत्रता लेकर आए। नंबर 2, एडवोकेट, उनकी आवाज सुनाई दे। इसलिए आइए हम सब समय समय पर, जगह जगह पर इन विषयों के बारे में लोगों को बोधचित करें, लोगों को बताना शुरू करें। नंबर 3, एंगेज ऑर्गेनाइजेशंस। सरकार ऐसे कई विषयों के विरोध में काम कर रही है। कलीसिया होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, आइए हम सब इनके साथ हाथ बटाएं। पहली बात, प्रार्थना करें। एस्तेर और मोर्देकाई ने प्रार्थना किया, उन्होंने उपवास किया, लोगों को प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित किया। हर एक यहूदियों को जो सूसा के राज्य में रहता था, और वो खुद भी प्रार्थना करने लगे। उनको मालूम है कि उनका युद्ध केवल हामान के विरोध में नहीं है, लेकिन वो जानते थे हामान शक्तिशाली है और वो अपने बलबूते पे कर नहीं सकते। लेकिन उनको मालूम था प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में शक्ति है, और वो प्रार्थना के द्वारा खड़े हो सकते हैं। ये हमें नम्र होने को सिखाता है। अकड़ कर खड़े होने में बहुत आसानी है। हम अपने शरीर में अकड़ कर खड़े हो सकते हैं, लेकिन शरीर में खड़े होंगे तो हम कभी भी विजयी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि रथ का बल, सैनिकों का बल व्यर्थ है अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसलिए प्रार्थना में हम अपने आप को जब नम्र करेंगे, एस्तेर रानी थी लेकिन फिर भी वो कहती है मुझ में सामर्थ्य नहीं है अपने बलबूते पर खड़े होने के लिए। वो नम्र हो जाती है, उपवास में, प्रार्थना में, परमेश्वर की हुजूरी में बैठती है। ये बोलती है मेरी शक्ति से नहीं प्रभु तेरी शक्ति के द्वारा मैं खड़ी हो सकूं। हामान की तरह जो अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, आज भी हमारे देश में है।
आइए हम सब प्रार्थना में उनके विरोध में खड़े हो जाएं। कलीसिया होने के नाते लेट अस प्रे, ताकि ऐसे स्ट्रक्चर्स, इविल स्ट्रक्चर्स गिरा दिए जाएं। दूसरी बात, प्रार्थना अकेले करना काफी नहीं है, एक prophetic voice बनना जरूरी है। A prophetic voice that speaks truth to power। एस्तर जो है शुरुआत में इस prophetic voice के प्रति थोड़ी धीमी थी, लेकिन जब उसको समझ में आया इसकी गंभीरता, तो वो अपने जीवन को दाव लगाकर खड़ी हो जाती है। वो बोलती है इफ आई पेरिश आई पेरिश, अगर मैं मरती हूं तो मरने दो, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए अपने राजा के पास जाऊंगी। और हम देखते हैं वो प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ जाती है, राजा अपना राजदंड उसके प्रति उठा देता है। We have to be a prophetic voice। खड़े होना है, हर प्रथा के विरोध में खड़े होना है। Prayer and action that speaks prophetically to those who abuse their power to exploit vulnerable, powerless people। उनका कोई आशा नहीं है, लेकिन हमें उनके विरोध में खड़े होना है। आज जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जिम्मा को एक कलीसिया होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते उठा ले कि हम सामर्थ्यहीन के साथ खड़े हो। सामर्थी के साथ खड़े होना आसान है, लेकिन अगर सामर्थ्यहीन को ताड़ना दे रहा है, तो कलीसिया, विश्वासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप उनके साथ ना खड़े हो, लेकिन सामर्थ्यहीन के साथ खड़े हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्यहीन के साथ खड़े होने वाला परमेश्वर है। जिनको सताया जाता उनके साथ खड़ा होता है। He came for the oppressed, He came for the powerless, and He expects us to do the same too। इसलिए आज मेरी भी प्रार्थना यही है। मैं नहीं मानता कि आप मोर्देकाई की तरह खड़े हो जाए, या एस्तर की तरह खड़े हो जाए, या विलियम कैरी की तरह खड़े हो, या मार्टिन लूथर की तरह खड़े हो। आप अपने जैसे खड़े हो जाए, आपसे जो होता है वो करें। हम कई बार दूसरों के साथ अपने आप की तुलना करते हैं, उस प्रकार खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर की वचन से मैं आपको हिदायत देता हूं कि आप बनकर खड़े हो जाएं। बी हु यू आर, अ चाइल्ड ऑफ गॉड। लेकिन मैं आपको आह्वान करता हूं कि इस संस्कृति के विरोध में, मौन रहने की संस्कृति, अगर तू आज चुप रहे, अगर तू अभी चुप रहे, जो आवाज मोर्देकाई ने एस्तर को दिया था, कलीसिया, विश्वासियों, वही आवाज हमको भी आज परमेश्वर देता है। अगर तू आज चुप रहे, इफ यू रिमेन साइलेंट नाउ, परमेश्वर दूसरा रास्ता खोलेगा। लेकिन आप जहां पर खड़े हो सकते थे, जहां आप परमेश्वर के हाथ बन सकते थे, वो मौका आपको नष्ट हो जाएगा। हम अपने मौका को नष्ट ना करें, परमेश्वर के लिए तहे दिल से खड़े हो जाए। यही प्रार्थना है मेरा आपके लिए। परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु इस प्रकार की दासत्व के अनुभवों को संसार भर से हटा दे। एंड लेट देयर बी फ्रीडम लॉर्ड, क्योंकि तेरा वचन कहता है इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। उस स्वतंत्रता में हम आगे बढ़ सके, परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुनिया भर में प्रभु आज जब स्वतंत्रता रविवार मनाया जा रहा है, हम उन प्रिय लोगों को याद करते हैं जो विभिन्न प्रकार की दासत्व में हैं, रोग के, शारीरिक पीड़ा के, किसी भी प्रकार की दासत्व में क्यों ना हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी आज़ादी के लिए, आप उनको आज़ाद करें। और प्रभु हम कलीसिया होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, हम अपनी आवाज़ को उसके प्रति उठाए और प्रार्थना के साथ साथ हम
क्रिया भी कर सके, उसके लिए हमें तैयार करिए, हमारी प्रार्थना है। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मसीह यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। क्राइस्ट जनरेशन असेंबलीज की तरफ से हर प्रकार की सेहत परमेश्वर की ओर से आपको हो, ये हमारी प्रार्थना है। सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे। हम क्राइस्ट जनरेशन असेंबलीज की कलीसियाएं अभी भी खुली नहीं हैं सरकार की तरफ से। जब तक हमें एक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आता, हम अपने घरों में ही आराधना करेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। I learned how to lead worship among the congregation, developed my personal relationship with God, and how to learn God's word. After coming here, I learned how to sing, and I also learned how to lead people into worship. That was great blessing to me, that I am so confident that I can go back to my place and lead the people into worship and glorify God. First of all, I did not know anything about Christianity. When I came to COTR, I joined in diploma, and by that my life of Christianity started. The principal asked me to go to chapel. When I went to the chapel, there the worship was going on. I was not knowing the English songs, or I was not knowing even the language properly, but the worship has really touched me. I started to cry again in the chapel. So that was a unforgettable moment in my life. I have developed my spiritual life when I attended the prayer times, and I have developed my academics when I wrote my papers. Seminary has impacted in my spiritual life and encouraged me and equipped me to move forward in God's kingdom and to expand the kingdom of God. And I could say that the COTR equipped me and made me anointed and informed servant leader. Especially I experienced how to live with cross culture people and how to mingle with them, and because I am from different background, I equipped myself to be engaged and encouraged. It is the Sunday School and Moral Education Department of COTR TS that improved my communicative skills. I came as a visionless man, but after coming here, God has shown me and He has given me a new vision to be a missionary to China. Before coming to this college, I don't know how to worship, and I don't know how to preach, and I don't know how to communicate with the people, and I don't know even how to share the gospel also. And after coming here, I learned how to worship, and I learned how to preach, and I learned how to communicate with the different kinds of people. COTR helps students to equip themselves in a better way and to present themselves as a better person. Best place to learn all essentials what a servant of God needs in his life and in his ministry. One of the greatest thing I learned in COTR is how to develop my faith in Lord Jesus Christ. And one thing which I like the most to tell about COTR is I am blessed by COTR. Coming to COTR, I learned many things about God. Spiritually, I learned a lot of things, and biblically, I learned a lot of things, and practically, I learned many things. Prayer change things. COTR is a place where it equips a lot of young men and women for the ministry of God. Prepares anointed leaders for the missions. COTR is the place where they produce the great leaders for the God's ministry. COTR is an anointed place because I see the anointing of God. Come and be refreshed, revived, and restored at COTR for transforming ministry by transformed servant leaders. COTR inculcates the work of God not to be a profession but rather a passion in the life of Christ-centered servant leaders. COTR Theological Seminary is the best seminary in India.